कन्हैया भाव से स्वागत करते हैं। आज सुदामा जी की जो दशा है उसको देख करके कन्हैया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और गोविंद ने आज कोई जल पात्र का जल नहीं दिया सुदामा जी के पांवों को धुलाने के लिए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, आखन के जल सुपह धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। आज कन्हैया ने अपने अश्रुओं की धारा से सुदामा जी के पांवों को धोया। यही एक भक्त का भी भाव होना चाहिए। जैसे भगवान एक भक्त के लिए अपने आंसुओं को बहा देते हैं, वैसे ही यदि एक भक्त भी भगवान के लिए अपने आंसुओं को बहाएगा ना, तो भगवान भी उसके दुखों को अपने प्रेमारूपी जो जल है, प्रेमाश्रु रूपी उस जल से सारे दुखों का नाश कर देंगे। क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि तू मेरे लिए एक कदम चल करके तो देख, मैं तेरे लिए 60 कदम ना चल दूं तो कह देगा। तू मेरे लिए एक अश्रु की धार तो बहा करके देख, तेरे लिए सुखों का समुद्र ना बहा दो तो कह। सुदामा जी भगवान को वो जो पोटली के चावल लेकर के आए हैं उनको भगवान खोल करके खाने लगते हैं। जैसे ही गोविंद ने एक मुट्ठी खाई है, मैया रुक्मणी कुछ नहीं बोली। दूसरी मुट्ठी खाया तो भी रुक्मणी मैया कुछ नहीं बोली। जब तीसरी मुट्ठी गोविंद मुख में डालने वाले थे, रुक्मणी मैया ने तुरंत रोक दिया कि स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप। अगर अपनी सारी संपत्ति, सारा राजपाट सुदामा को दे देंगे तो आपके परिवार का क्या होगा। भगवान को यहाँ पर रुक्मणी मैया बतलाना चाह रही हैं। भगवान का उदाहरण दे करके हम मनुष्यों को समझा रहे हैं कि जब आप दान करते हो या किसी की सहायता करते हो तो अपने परिवार को देखना है, अपनी आर्थिक स्थिति को देखना है, उसके बाद ही दान करना चाहिए। अगर आप भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं और आप दान करते रहें तो ये दान भी फलीभूत नहीं होता। इससे आपका परिवार दुखी है, वो आपको दुआएं नहीं देगा। तो दान तभी करना चाहिए जब आप खुद सक्षम हो। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपको दान भी नहीं करना चाहिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू पूरा खाली हो जा लेकिन मेरे लिए लेकर के आ। नहीं, आप प्रेम से दो फूल भी लेकर के जाते हैं ना श्रद्धा से, तो वो उसको भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद कुछ दिन रहते हैं सुदामा जी, तो दोनों मित्रों में वार्तालाप होती है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। कन्हैया सुदामा जी से कहने लगी कि सुदामा, इतने दिन हो गए, इतने सालों बीत गए हैं, हम जब गुरुकुल में थे तब मिले थे और उसके बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो सुदामा जी से हाल चाल पूछने लगी। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। कन्हैया पूछ रहे हैं सुदामा जी से, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई
सब कहते हैं तेरा ब्याह हो गया, तो भाभी और बच्चे सब कहते हैं। तो गोविंद कहने लगे सुदामा से, मने सुनाते कुटुंब कहानी, क्यों पड़े धरती ठोकर खानी। मने सुनाते कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ती ठोकर खानी। टूटे की मार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। टूटे की मार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। अरे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। अरे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरी तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरी तख्त पे। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। तू जिगरी यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे हर सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। भाई घड़े दिनों में आया। भाई घड़े दिनों में आया। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी को कन्हैया ने इतनी कृपा कर दी कि सारे सुख दे दिए, पर बताया नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जब देता है तो किसी को बताता नहीं कि मैंने तुझे इतना दे दिया, कभी भी नहीं बताता। जब सुदामा जी का सुंदर स्वागत कर रहे हैं कृष्ण, तो उन्होंने सुदामा जी के लिए 56 भोग भी बनाए। तो यहाँ भी समिति के भाइयों ने सुदामा जी के लिए 56 भोग बनाए हैं। अब सुदामा जी को खिलाएगा कौन? आप तो ढाक कर रखे हुए हैं, या फिर ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? तो भगवान के द्वारे, गुरु के द्वारे, मित्र के द्वारे, इन 3 लोगों के घर जब जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाना। सुदामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था, तब भी वो लेकर के गए ना। तो इन तीनों के द्वार कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ लेकर के आना।
और जो सुदामा जी के लिए यदि चावल लेकर के आए हैं अपने घर से, तो सुदामा जी बैठे हुए हैं, आप उनको दे दीजिएगा। मतलब सच्ची श्रद्धा से लेकर के आए थे वो 56 भोग। देखो भगवान के ब्याह में नहीं खिलाए, लेकिन सुदामा जी को खिला रहे हैं। अब तुम्हारा सुदामा जी के आनंद ही आनंद है, इसलिए भगवान के पास जाओ, बताना नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जल्दी से दे दो। सुदामा जी ने बताया नहीं, कन्हैया ने इतना पूछा क्या चाहिए क्या देना है, बताओ तो, कुछ तो सोच लेकर के आए होगे, बताओ। पर सुदामा जी ने नहीं बताया, बिन बताए भगवान ने इतना कुछ दे दिया। सुदामा जी को पता ही नहीं चला। ये होती है भगवान की कृपा, वो कभी दिखाता नहीं है और देता सब कुछ। सुदामा जी जब वापस गए तो वहाँ देखते हैं बड़े बड़े महल बने हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं। भगवान का धन्यवाद किया सुदामा जी ने। तो इसलिए जब भगवान कुछ भी दें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। सुदामा जी ने धन्यवाद किया गोविंद का और सुंदर सुख सुविधाओं के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। पूरी दरिद्रता दूर हो गई। तो जो अपनी संपत्ति में से, अपनी कमाई से, अपनी सैलरी में से भगवान के लिए दान करता है, तो उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी गरीबी नहीं आती है। उसके बाद में भगवान की इस पावन कथा को हम सभी यहाँ पे विश्राम देंगे, है ना, क्योंकि 3 दिन का समय था। अब वो 7 दिन की कथा 3 दिन में समेटना, है ना, और फिर भगवान की कथा तो अनंत है, उसको कोई संग्रहित नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता है। आइए भाव से मटकी फोड़ करेंगे ना हम लोग। हाँ अच्छा, मटकी फोड़ का आनंद ले लीजिए, फिर भजनों का आनंद लेंगे, है ना। मटकी फोड़ की तैयारी हो रही, तब तक एक भजन का आनंद लेते हम सभी। अच्छा, जो बैठे हुए हैं, अब आप हमने बैठ के भगवान का जन्म कराया है, तो भगवान को अपने धाम भी पहुंचा दें, है ना, क्योंकि भगवान को बुलाया यहाँ पे, तो उनको पुनः वहाँ पहुंचा देंगे। उसके बाद में भगवान अपनी रानियों के साथ में सुंदर लीलाएं करते हैं। जब भगवान की पूरी लीलाएं पूर्ण हो गई, तो यदुवंशियों को श्राप मिल गया कि आप यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो सारे यदुवंशी आपस में युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ भगवान बचे। भगवान भी उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के समुद्र के तट पर